अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर पल्स मेथड। तो हमारे पास एक इक्वेशन होगी, इसका जनरल हम फार्मूला जो है ड्राइव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और इसको हमने सॉल्व आउट करना है, इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। वेयर फंक्शन function on interval on a and such that f of a have opposite sign। मतलब कहने का ये है कि जब आप f of a और f of b प्रोडक्ट लें वो नेगेटिव हो, लेस देन बाय इंटरमीडिएट थ्योरम। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। वो क्या था कि हमारे पास कोई फंक्शन है तो एक ऐसा रूट, एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिस पे हमें, लेट्स सपोज को बीटा है, वो बीटा एक ऐसी वैल्यू होगी कि जिस पे आप जो है रूट पुट करें फंक्शन में तो वो हमें बीटा जो है मिलेगा, एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उस इंटरवल में। क्या लें, इधर इधर मैं इसको रफली बता रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और ये ए बी इंटरवल पे क्या है जी, डिफाइंड है और कंटिन्यूस है। तो देन बीटा जो है हमारे पास एक वैल्यू होगी, एक नंबर होगा या एक सॉल्यूशन होगा, और एक ईटा जो है कहें ये बिलोंग करेगा इंटरवल से ए बी से। तो देन सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ मीन्स कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी जिसमें हम बीटा को क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। ये इंटरमीडिएट थ्योरम की बात, ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो देन हम ये चाहते हैं, हमारे पास कोई एक रूट है अल्फा, अल्फा बी द रूट, हमारा रूट है। ठीक हो गया। तो अब इसमें हम क्या कहते हैं जी, ये अल्फा जो है, ये अल्फा हमारा किसका रूट है जी, जो हम इक्वेशन ले रहे हैं जी एफ ऑफ एक्स, या जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स उसका रूट है। ठीक हो गया। अल्फा बी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन वन इंटरवल ए such that f of alpha is equal to 0। ठीक हो गया। ये हमारा जो है क्या है जी, एक इंटरमीडिएट थ्योरम जो है कहने के, उसके मुताबिक हमने कुछ बातें इसके लिए लिख दी हैं, या मतलब जो है इस तरह कह लें कि ये रूट जो हमारा सेटिस्फाई होगा तो हमारी इक्वेशन जो है इक्वल टू 0 हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें देखें जी, हम हमारा रूट जो है अल्फा है,
तो अल्फा के करीब हम जाना चाह रहे हैं, हम तो अल्फा के बहुत करीब हम एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं जी, उसके लिए एक पॉइंट सी जो है वो पॉइंट सी क्लोज इंटरवल थी, क्लोज इंटरवल सी एक पॉइंट जिसको नाम दे देते हैं जी हम। तो ए बी जो है, सी जो हमारा कोई पॉइंट होगा जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी, विच इज पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं जी, देखिए जी, अब ये सी जो होगा बेसिकली क्या करेगा, इंटरवल को दो पॉइंट्स में डिवाइड कर देगा। हमारा जो है ये ए से बी जो है इंटरवल है, तो सी इज एनी पॉइंट, सी कोई हमारा पॉइंट है जो ए और बी को दो इंटरवल में डिवाइड कर देता है। तो ये सी जो है मिड पॉइंट में भी हो सकता है, में भी नहीं भी हो सकता, तो ये जो है हमारा कोई सूटेबल पॉइंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो है इसमें करते क्या है जी, थोड़ा सा मैं इसको ग्राफिकली भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है ये जो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, इसको ग्राफिकली भी जो है थोड़ा सा हम देखते हैं जी उसका क्या सिचुएशन होगी। हमारे और इसमें हमने ए और बी ये इंटरवल ले लिया, ये पॉइंट हो गया, दूसरा हमारा बी पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर जो है फंक्शनल वैल्यूज जो है हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज कि इस बी के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है जी बी एफ ऑफ बी। अच्छा, और इस ए के अगेंस्ट जो है इधर हम सपोज कर लेते हैं फंक्शन का सॉल्यूशन जो है वो क्या है जी एफ ऑफ ए है। तो ये हमारा पॉइंट क्या बनेगा, ए एफ ऑफ ए। और ये वाला पॉइंट हमारा कोई फर्ज कर लें, लेट्स सपोज इधर कोई अल्फा है हमारा रूट इस इंटरवल, तो हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी एक कर्व बनेगी। ठीक हो गया, इन दो पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन कर दें, मिला दें, इस तरह से कर्व बनेगी और वो अल्फा से पास होगी। अब हमने जो है सोल्यूशन जो कैलकुलेट करना है वो अल्फा के करीब होना चाहिए या नियर टू अल्फा, अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले जनरल जो फार्मूला बना रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले जो सी पॉइंट कंसिडर करेंगे वो किस तरह से करेंगे, ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स मिले हैं हमें, दो पॉइंट्स हमारे, इनको हम क्या करेंगे जी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारा बेसिकली सी है, ये सी। इस पॉइंट से जो है, जिस पॉइंट से हमारा स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं, जो हमने कहा था कि ये सूटेबल पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, अब तो हमारे पास दो पॉइंट है जी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जब हमने ड्रॉ की, ठीक है, दो पॉइंट्स को और मिलाने के लिए, तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए जी, ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ, दो पॉइंट्स हमारे पास है। इसके बाद देखिए हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो ड्रा करना चाहिए, इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है तो वो लिख लेते हैं हम, ऑफ लाइन
अब तो फिर इसमें हम कोई भी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज तो एक्स है आर्बिट्रेरी फर्ज कर लें। तो इसके लिए फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो माइनस ओवर एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी ए ओवर बी। ये हमारी जो है इक्वेशन है। देखिए अगर हम ये कहें कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो जब हम एक्स को सी ले लेंगे, लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेंगे ये सी हमारा जो है क्या है जी, रूट है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ सी। तो जब आप सी लेंगे और जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें आप ये पुट करेंगे, तो देन हमारी ये जो इक्वेशन है, अब इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा जैसे एफ ऑफ एक्स, एक्स रिप्लेस हो गया सी से और एफ ऑफ सी जो है वो हमारा ज़ीरो है, ठीक हो गया। तो हमारी जो ये इक्वेशन है ये हो जाएगी ज़ीरो माइनस एफ ऑफ बी ओवर सी, एक्स की जगह हमने सी पुट कर दिया, माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर बी माइनस ए। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को और सी जो पॉइंट है वो एक वैल्यू होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लें। देखें जी इस लास्ट जो हमने एक्सप्रेशन जो ड्रा किया है किया है, इससे हम सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें जो है देखिए ये मिल जाएगा सी माइनस बी और डिनोमिनेटर माइनस एफ ऑफ इक्वल टू राइट साइड हमारी हो जाएगी बी माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस ए, और इसको हम सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा जी, सी माइनस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा जी माइनस ये एक माइनस डिनोमिनेटर में इसको भी राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ बी माइनस ए, और सी को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे या इस तरह करेंगे दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा और बी जो है हमारा राइट साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये हमें इस तरह का सोल्यूशन है वो मिल जाएगा बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारी जो है एक सी की वैल्यू है, ये हमारा जो है सोल्यूशन आ गया सी के लिए जो हम सूटेबल पॉइंट ढूंढना चाह रहे थे। तो अब इसको फर्दर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम मिल सकती है, वो भी हम उसको भी हम देख सकते हैं। तो उसको हम फर्दर जो है तो इसी को फर्दर आगे अगर देख लें तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा जी बी और ये हो जाएगा जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और फिर नेक्स्ट इसके माइनस बी माइनस ए इंटू ऑफ बी।
इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बन जाएगा जी, बी एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए माइनस बी एफ ऑफ बी प्लस ए एफ ऑफ बी। जो लिखी हुई है वो बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ से ये दो वैल्यूज सेम अपोजिट साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी जो आपके पास फार्मूला बनेगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ, और माइनस बी एफ ऑफ बी सी के लिए एक अल्टरनेट जो फार्मूला है वो जनरेट होगा, इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास फार्मूलाज हैं दो, इनको यूज करके हम सी फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो अब इसके बाद देखें जी, हमने क्या करना है जी, जब ये हम कर चुके फिर हम देखेंगे, देखिए सी हमारे पास एक आ गया, जैसे मैंने अभी पहले कहा था आपको कि ए से बी और सी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट सपोज यहाँ पे है, तो अब हमारा इंटरवल ए से बी जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ए से सी और दूसरा जो हिस्सा है वो सी से बी, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो किस पार्ट में है, किस हिस्से में है। अगर ऐसा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी इनके साइन अपोजिट हैं, अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब है रूट लाइज इन ए सी। और अगर अगर जो है फंक्शन की वैल्यू एट सी एंड फंक्शन की वैल्यू एट बी, इनके भी अपोजिट साइन फर्ज कर लें, तो देन रूट लाइज इंटरवल सी टू बी। तो इसके बाद जो है देखें, ये एक जनरल से हमने फार्मूला भी जनरेट कर लिया था, और फिर ये हमने देखा कि रूट हमारा कहाँ पे है, किस साइड पे है। तो अब इसके बाद देखें, जब हमारा ये इंटरवल जो है क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, ए से बी और ये सी था। तो अब देखें हमारा फर्ज कर लें अल्फा इधर है, जो ओरिजिनल रूट है, हमारा रूट है जिसको हमने इसके करीब हमने सोल्यूशन लाना है। तो जैसे कि मैंने अब बताया था आपको कि हमारी जो कर्व है वो इस तरह से, मतलब जब अल्फा के पास होती है तो ये हमारी कर्व थी, वो मतलब या सी फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद जो है ये देखना है कि जो अल्फा है उसके करीब हमें रूट चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो सी पॉइंट है, फर्ज कर लें हमारे पास बी से सी जो हमारा इंटरवल है, सी से बी जो इंटरवल है, इसमें रूट लाई कर ना, देखें यहाँ पे। तो फर्दर हम क्या करेंगे, सी को ए फर्ज कर लेंगे, जो पिछला प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है उसी को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब हमारा ये पॉइंट होगा, अब इस पॉइंट को और जो हमारा बी वाला पॉइंट है, इनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो नया पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर हमें इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिलेगा, जो एक्स एक्सेस के ऊपर भी होगा और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी होगा, ये फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जो है, सेकंड आइट्रेशन के लिए हमारा सी होगा। तो देखिए फिर इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर जो है हम डिवाइड करेंगे, और जब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देन हमारे पास ये एक नया पॉइंट मिलेगा। फिर हम इस ऊपर वाले पॉइंट से जो है क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जो है हम एक सी कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे फिर हमें क्या पता चलेगा कि हमारा रूट जो है वो क्लोज होता जा रहा है अल्फा के।
तो हमें सी की वैल्यू जो है वो अल्फा के बिल्कुल हम इटरेशन जो है जब करते जाएंगे तो जब हमारे मतलब जो है दो आइट्रेशंस ऐसी आ जाएं जिसमें मैक्सिमम डिजिट जो है सॉल्यूशन में वो मैच कर रहे हो तो हम तब उसको मतलब जो है कह सकते हैं कि एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जो है हमारा कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा जनरल मेथड था और फार्मूला था जो हमने ड्राइव किया है दो फार्मूला सी के लिए मतलब जो हमने अल्टरनेट देखें जी एक बी या सी इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी बी ओवर ए माइनस बी एक ये और दूसरा जो है इसी से हमने ड्राइव किया वो क्या है जी तो वो भी हमने सी इज इक्वल टू लिखा जी हमने वो किसके बराबर था जी दूसरा जो फार्मूला है ये दो फार्मूला जो है ये हम यूज करके जो एग्जाम्पल्स हैं या जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे वो हम सॉल्व करेंगे रेगुलर फॉल्स मेथड से ये जो हमारे पास दो कैलकुलेशन जो है डिफरेंट आई हैं इनको हम जो है यूज करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है एक था पैटर्न जिसको हमने अडॉप्ट करके अपने सॉल्यूशंस जो है वो कैलकुलेट किए हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह जो है अपनी ये कैलकुलेशन जो है इसको फर्दर जो है करेंगे इंशाल्लाह और एग्जांपल जिससे देखेंगे।